नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह एक ऐसे जातक की कुंडली है जिन्होंने जॉब भी किया है और बिजनेस भी किया है, लेकिन दोनों में ही इन्हें असफलता हाथ लगी है। अर्थात जॉब ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, जॉब लगी फिर छूटी, बिजनेस भी इन्होंने किया, पैसे डूब गए। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। ये रेमेडी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे उपाय करें, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में न नौकरी हो, न रोजगार हो, व्यवसाय हो। कुछ न कुछ तो होगा, ईश्वर ने रोजी रोटी का साधन तो जरूर दिया होगा। आइए देखते हैं। एक बात यहाँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955 और 792। यदि आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं अपने आर्टिकल्स ज्योतिष की विभिन्न विद्याओं पर, अंक ज्योतिष, केपी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु पे डालता हूँ, आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा, आई वांट टू ज्वाइन फ्री ग्रुप, या मुझे फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है। हिंदी या इंग्लिश, दो लैंग्वेज में किसी में आप भेज सकते हैं, मैं आपको अपने फ्री ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी किस्मत में है क्या, यानी नौकरी या बिजनेस। सबसे पहले लग्न के शुभ लॉर्ड को देखेंगे, छठे, फिर 7वें और 10वें। गुरु, शुक्र, राहु, केतु। गुरु क्या कह रहा है? बिजनेस कह रहा है, लेकिन बिजनेस में लॉस होगा, क्लियर हो गया। शुक्र क्या कह रहा है? शुक्र भी बिजनेस ही कह रहा है, लेकिन लाभ को नहीं बता रहा है। जब लाभ ही नहीं है तो फिर बिजनेस क्या है? बिजनेस तो इन्होंने किया। राहु भी लाभ को नहीं बता रहा और केतु भी लाभ को नहीं बता रहा। सबसे प्रमुख बात क्या है? हमें लाभ लेना है और लाभ मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा और आप जब आएंगे तो यहाँ जब देखेंगे तो इसमें भी वही स्थिति है। गुरु आपको लाभ व्यवसाय से नहीं बता रहा है, शुक्र भी नहीं बता रहा है, राहु भी नहीं बता रहा है, केतु भी नहीं बता रहा है। तो जब लाभ नहीं है तो फिर क्या करें और रेमेडी इन्हें क्या करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, लाभ का भाव 11वां होता है, उस 11वें भाव को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। पहले काम कंटिन्यू चलना चाहिए। इनकी लग्न कुंडली पे हम आते हैं। लग्न कुंडली में आइए, लग्नेश दूसरे भाव में अच्छा होता है, अपने मित्र की राशि में है, लेकिन ये प्लूटो इस धन भाव की स्थिति को बिगाड़ दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। उसके बाद स्वराशि का शनि अपनी तीसरी दृष्टि से बिजनेस वाले भाव को प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर उसके बाद जब आप देखेंगे तो 8वें का चंद्र कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। मूड स्विंग होता रहेगा, मन में टेंशन रहेगा, निर्णय में स्थायित्व नहीं आ पाएगी, यानी आप किसी एक फैसले पर अडिग नहीं रह पाते हैं। नगद पैसे का कारक भी चंद्र ही है। घर में वास्तु दोष देता है, खासकर वायव्य कोण में और जहां आपका जल स्थान होता है वहां, यानी चंद्र का उपाय करना होगा। क्या उपाय करना होगा? जो भी आपके घर में वास्तु दोष है वायव्य कोण के, उसे दूर करवाइए। घर में यदि पानी लीक हो रहा है तो उस लीकेज को बंद कीजिए। लेट नाइट तक जगना बंद कीजिए। चांदी के गिलास से पानी पीजिए। अपने माता जी का सम्मान कीजिए। यदि माता जी जीवित हैं तो सुबह जगने के बाद उनके पैर छूइए। ये जो मैंने जितने उपाय चंद्र के बताए हैं, ये किसी भी भाव में चंद्र हो और कितना भी निगेटिव हो, ये उपाय किसी भी राशि लग्न के लोग कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक जो स्पेशल इस केस के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, शमशान घाट
यानी जो कब्रिस्तान होता है, शमशान, जहाँ चिते को जलाया जाता है, डेड बॉडी को, उस शमशान घाट के परिसर में स्थित किसी भी चापाकल से या जल स्रोत से एक बोतल में पानी भर के लाना है और उसे अपने कमरे में उत्तर दिशा या नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख देना है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये जो स्थिति है, इस कुंडली को अंधी कुंडली बनाती है। और इस अंधी कुंडली का मतलब ये होगा कि जातक भटकता रहेगा, उसे कुछ भी नहीं सूझेगा उसे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक को 10 अंधे लोगों को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद जातक के कैरियर के मार्ग खुलने लगते हैं। एक बात आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी मेरे बताए हुए उपाय जो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, जो उपाय सबके लिए होता है वो मैं क्लियरली कह देता हूँ कि किसी भी राशि लग्न वाले लोग कर सकते हैं। बाकी जब मैं ऐसा नहीं बोलूँ तो आप भूल कर भी दूसरी कुंडली के उपाय को मत कीजिएगा, क्योंकि कुंडली समय, काल और परिस्थिति के आधार पर ही जातक को उपाय बताया जाता है। इसलिए आपको यदि कोई समस्या है तो आपके जो भी जानने वाले, जो भी आपके भरोसेमंद ज्योतिषी हैं, उनसे संपर्क कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद इनकी कुंडली में साउथ वेस्ट यानी घर के नैऋत्य कोण में टॉयलेट होना या किसी भी प्रकार का दोष होना जीवन में सुख चैन को ख़त्म कर देता है। तो ये भी स्थिति यानी इस दोष को सुधार करना होगा, तब जाकर इनकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगी। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने समय के महत्व को समझना होगा। यदि आप अपने समय को महत्व को नहीं समझेंगे, यदि आप अपने समय को मूल्यवान नहीं समझेंगे, तो फिर आप जीरो के बराबर हो जाएंगे। जीरो के बराबर से समझिए, यानी कोई भी आपका मूल्य ही नहीं रह पाएगा, आपका कोई वजूद ही नहीं रह पाएगा। यानी अपने समय का आप वैल्यू समझें। किसी भी काम में जब आप लग रहे हैं तो उसमें 100% दें, उपायों को करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।